अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और रिफ्यूज़ल है। रिफ्यूज़ल के साथ आपको ये भी बताऊँगा कि इन्हीं रिफ्यूज़ल की वजह से, इन्हीं घपलों की वजह से माल्टा में अभी जो वर्कर का रिक्वायर्ड कि जो वर्कर नहीं हायर कर रहे, या जॉब में प्रॉब्लम्स आएँगी, उनकी आपको वजह बताने जा रहा हूँ रिफ्यूज़ल के साथ। तो वीडियो को लाज़मी एंड तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर किसी भाई ने फ़ाइल प्रिपेयर करवानी हो माल्टा के रिलेटेड, या फिर यूरोपीय यूनियन के रिलेटेड, या किसी भी कंट्री, दुनिया की किसी भी कंट्री का वीज़ा असिस्टेंट के लिए, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट है भाई, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैसेज किया करें, कॉल ना किया करें। कुछ भाई रात को भी कॉलें करते रहते हैं और हर वक्त कॉल पे ही लाइक करते रहते हैं। आप भाई मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर बहुत अर्जेंट होता है फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ, नहीं तो फिर व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे ही आपको गाइड कर देता हूँ। तो आज की वीडियो का कुछ यूँ है टॉपिक के रिफ्यूज़ल आया एक भाई का सेंट्रल वीज़ा यूनिट के, जब जो अपॉइंटमेंट थी उसी का। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर करूँ। बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, कल वाली वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही। बहुत सारी क्या कंपनीज़ करती हैं कि उनको वर्कर नहीं चाहिए होते, लेकिन इनके जो एजेंसीज़ होती हैं वो पैसे कंपनी को पे करती हैं कि आप अप्लाई, आपके बिहाफ पे हम अप्लाई करेंगे, आपको भी चार्ज, आपको भी पैसे मिलेंगे, हम लोग क्लाइंट से लेंगे। मतलब आप लोग से पैसे लेके वो हाफ खुद रखते थे, खुद कंपनी को कुछ देते थे। अभी प्रिंसिपल इन अप्रूवल लेटर तो अप्रूव हो जाता था, लेकिन यही चीज़ें जब एम्बेसी में जाती थी तब इतनी वेरीफाई नहीं होती थी। एम्बेसी में इतनी चीज़ें वेरीफाई नहीं होती थी, वीज़ा लग जाता था बाज़-औक़ात, और बाज़-औक़ात रिफ्यूज़ल भी आ जाता था। लेकिन जब चेकिंग होती थी तो वो रिफ्यूज़ल आ जाता था। फिर क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें होने शुरू हुई, जो अपॉइंटमेंट का चक्कर हुआ, 250 यूरो वाली इंडिया में भी स्टार्ट हो गई, बांग्लादेश, नेपाल, और इसके बाद यूएई में भी स्टार्ट हो गई। तो अभी हर चीज़ को जो वेरीफाई कर रहा है वो सेंट्रल वीज़ा यूनिट कर रहा है। वो माल्टा से वेरीफाई होती है हर एक चीज़। वीज़े जो लगे हैं लास्ट मैंने बताया वो लीगली लगे हैं, मतलब कि वहाँ उनको, उनकी कंपनी टेम्पर्ड नहीं थी। अब ये क्या होता है, जो थर्ड पार्टी एजेंसीज़ होती हैं, या जो लगवा के आपसे चार्जेस लेती हैं, वो क्या करती थी, वो अप्लाई करवा देती थी, आपका प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर आ जाता। जब आप सबमिशन करने जाते थे, वहाँ आपकी कंपनी में स्टाफ को रिक्वायर्ड ही नहीं था। लाइक ऐसी पोजीशन आपको दे देते थे कि उस पोजीशन में ज़रूरत ही नहीं उसको, क्योंकि जो अभी मैं रिफ्यूज़ल मुझे भेजा है कल परसों एक दोस्त ने, सब्सक्राइबर ने, तो मैं वो देख के मैं पढ़ रहा था, तो उसने उन्होंने क्लियर लिखा था उसमें कि भाई इस पोजीशन पे तो एक आखिरी जो बंदा है उसकी ज़रूरत है, इसके अलावा इस कंपनी को ज़रूरत ही नहीं। और वो ही बंदा दो कंपनियों को डायरेक्टर था, दो कंपनियों को हेड कर रहा था, जिसकी वजह से उनके पेपर्स और टंपिंग हुई हुई थी पूरी। तो इस तरह की टंपिंग जो हो रही है, जो लाइक घपले कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो लीगल, जो लाइक अच्छे लोग जो अब जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो अपने थ्रू भी अप्लाई कर रहे थे, उनके भी काम हो रहे थे, वो भी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्योंकि अगर आप लोग देखें, अब लीगल बहुत सारे भाई खुद ही अप्लाई करके जा रहे थे, उनको वीज़े की फ़ाइल की असिस्टेंट चाहिए होती थी, वो लोग, कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे थे, वो मसला नहीं था। मसला अब बन चुका है कि अब वो क्या करेंगे, जो लीगल होगा वो भी अप्लाई करेगा तो उसकी भी उसको भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट भी ये इशू ऐलान कर चुकी है कि हम लोग फॉरेनर को बहुत कम हायर करेंगे अब, और करेंगे भी तो सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड पर्सन। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्टाफ नर्सिंग हो गई, पैरामेडिकल के रिलेटेड हो गया, ये लोग हायर करेंगे, या फिर आईटी के रिलेटेड इंजीनियर वगैरह हो गए, इस तरह के लोग हायर किए जाएंगे, स्किल्ड पर्सन जो होंगे। बाकियों के लिए मुसीबत। पहले तो ड्राइवर भी जा रहे थे, पहले क्लीनर भी जा रहे थे, वेटर भी जा रहे थे, किसी का प्रोफेशन और था तब भी वीज़ा बाज़ लग जाता था। लेकिन अब जब से ये मुश्किल आई है, कंपनी थर्ड पार्टी की वजह से, जो वहाँ एजेंसी हैं जो पैसे लेती हैं आपसे, चार्जेस अच्छे भले खासे चार्जेस ले रहे थे और आपका काम कर रहे थे। अब वहाँ सेंट्रल वीज़ा यूनिट वेरीफाई करता था कंपनी को, तो कंपनी में उस स्टाफ की ज़रूरत ही नहीं होती थी, उनके पास गुंजाइश ही नहीं होती थी कि आपको हायर किया जाए, और उनको हायर के अलावा उनको ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन ये सारा कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी जिनको ट्रैवल एजेंट्स बोलते हैं, वो कर रहे थे। अगर तो आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं ठीक है, या किसी अच्छे प्रोफेशनल लाइक जो ट्रैवल एजेंट हैं वो अच्छे भी हैं, जो डायरेक्ट कंपनी में हायर करवाते थे, लेकिन कुछ घपले करने वालों की वजह से सारा काम ख़राब हो चुका है। तो अब क्या होना है, अब सिर्फ़ और सिर्फ स्किल पर्सन जाएंगे, या बाज़-औक़ात किसी के एक आध का लग जाएगा, अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर निकलते रहेंगे, क्योंकि वो तो
नॉर्मल बात है, उसका कोई इशू नहीं है वो। इसके बाद जब आप सबमिशन करेंगे तब हर सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। उसमें आपके एक एक चीज़ कंपनी की भी चेक होती है, कंपनी कैसी है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है, कंपनी का टैक्स पेयर है, कंपनी डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ चेक होती है कंपनी में। अगर वाकई आपकी ज़रूरत है तो वो फिर डेफिनेटली आपको हायर कर रहे हैं तो फिर वो आपको वीज़ा भी इशू करेंगे सेंट्रल वीज़ा यूनिट वाले। लेकिन पहले की तरह नहीं होगा कि भाई वेटर भी जा रहा है, फिर दूसरा भी जा रहा है, तीसरा भी, सारे जा रहे हैं, फिर ऐसा नहीं होगा। अभी जो होगा वो स्किल पर्सन के लिए होगा, या फिर वाकई इस कंपनी को हायरिंग की ज़रूरत है तो वो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कंपनी का ज़्यादा वीज़ा लगेगा। अब ट्रैवल एजेंट से बचें। मैंने पहले भी भाई बहुत सारे भाइयों को बोला है, बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं मुझे वीज़ा चाहिए। यार मैंने जब तक एक दो दफ़ा मैंने बोला था तब मेरे पास वीज़े थे, वो मैंने करवा दिए। जब मेरे पास रिक्वायरमेंट के कोई आती है तो वैकेंसी मैं लाजमी वीडियो में बताता हूँ। आप मेरी वीडियोस चेक करें, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं हायरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जब तक आती नहीं है वैकेंसी ओरिजिनल और वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि मुझे वहाँ से जो मेरे साथ भाई काम कर रहे हैं वो मुझे गारंटी दे दें कि ये भाई सही है कंपनी, आप इसके साथ काम कर लो, फिर मैं काम करता हूँ। मैं ऐसे नहीं करता कि भाई आपको बोल दूँ आप भी दे दो पैसे इतने, ये भी दे दो। ना ही मैंने किसी को अभी तक इस तरह का बोला है। मैं जो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा सिस्टम के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए वो कर दूंगा। फाइलिंग जो अपॉइंटमेंट है इसके रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, या फिर आपने अपील करनी है, इसके रिलेटेड भी करवा दूंगा, क्योंकि वहाँ लायक जानने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।